टुडे वी विल नो अबाउट द। ठीक है, द इज ए डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट रिफर्स टू ए डेफिनेट और पर्टिकुलर थिंग। द जो है वो क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। ए और एन क्या थे, इनडेफिनेट। ये डेफिनेट क्यों है, क्योंकि ये पर्टिकुलर थिंग को डिनोट करता है, कोई भी विशेष, ठीक है, चीज़ को। ये जैसे देखो, द बॉय नेक्स्ट डोर इज माई एज। जो लड़का पड़ोस में रहता है वो मेरी ही उम्र का है। हियर वी आर यूजिंग द स्पेशली फॉर द बॉय नेक्स्ट डोर। यहाँ पे द हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जो लड़का पड़ोस में रहता है। नॉट जस्ट फॉर एनी बॉय, किसी और ऐसे ही कोई लड़के के लिए नहीं कर रहे हैं, उसी लड़के के लिए कर रहे हैं जो मेरे घर के निकट रहता है। ठीक है, द इंग्लिश टीचर सेलेक्टेड मी फॉर ए क्विज। द रिफर्स ओनली टू द इंग्लिश टीचर। यहाँ पे द किसके लिए, सिर्फ इंग्लिश टीचर के लिए है, किसी और अन्य भाषा के और अन्य सब्जेक्ट के टीचर के लिए नहीं है। ठीक है, वी यूज ए और एन व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ए और एन कब यूज करते हैं, जब हम किसी के बारे में पहली बार बात करते हैं। वी यूज द व्हेन वी टॉक अबाउट इट अगेन। पहली बार में ए और एन का, लेकिन दोबारा जब हम उसी के बारे में बात करते हैं तो हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, ये पैसेज है, वंस देयर वॉज अ क्रो। ठीक है, एक पहले बार हमने ये बना दिया, ए लगाया। एक समय के बाद बात है कि एक क्रो था, एक कौवा था। ठीक है, द क्रो वॉज थर्स्टी। क्रो कैसा था, प्यासा था। ठीक है, इट saw a jar of water. It put some pebbles into the jar. The water rose. यहाँ पे वाटर एक बार आया है, अब दोबारा जब वाटर का नाम आया तो यहाँ पर द लगा दिया। द क्रो, फिर से क्रो आया तो फिर द क्रो। द क्रो drank the water and quenched its thirst. हाँ, अब देखो, the is also used when we talk about a noun that represent a whole class. whole class को represent करता है तो हम the भी लगाते हैं। हम इसी के लिए a भी लगा सकते हैं। ठीक है, a भी यूज होती है एक क्लास को डिनोट करने के लिए, एक पूरे क्लास को। जैसे द कंगारू इज ऑस्ट्रेलियाज नेशनल एनिमल। कंगारू क्या है, ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है। द लोटस इज इंडियाज नेशनल फ्लावर। यहीं पर हम ए का प्रयोग भी कर सकते हैं। ए लोटस इज इंडियाज नेशनल फ्लावर। ए डॉग इज एंड फेथफुल। ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। ये डॉग जो है फिर पूरी क्लास के लिए है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये एक्सरसाइज दी गई है, ये आपको करनी है। अब देखो, द हमको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। फेमस बिल्डिंग जैसे ताजमहल, द ताजमहल, द जामा मस्जिद। हाँ, फेमस माउंटेन रेंजेस, द एंडीज, द हिमालयाज। फेमस जैसे होली बुक्स है, द गीता, द बाइबल। न्यूज़पेपर्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द राष्ट्र पत्रिका, द स्टेट्समैन। ओशंस, the Atlantic Ocean, the Pacific Ocean, the Indian Ocean. Seas, the Bay of Bengal, the Dead Sea, the Red Sea, the Caspian Sea. Rivers, the Nile, the Ganga, the Yamuna, the Saraswati. Trains, the Shatabdi, the Rajdhani. और फिर द किस लिए यूज़ करते हैं, जो अपने में एक होता है, सिर्फ एक। जैसे द मून, द स्काई, द अर्थ, द वर्ल्ड। ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज सी। डैश सन शुड ऑलवेज ओबे हिज पेरेंट्स। ए सन, ठीक है, ए सन, ए सन मतलब जितने भी बेटे हैं उसके लिए ये आया है कि जितने भी बेटे हैं उनको अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। बेटे में क्या, बेटी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि बेटी नहीं करे। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, ये एक्सरसाइज आपको करनी है। यहाँ पर ये एक्सरसाइज है, यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन्स है, प्रॉपर नाउन्स है और आपको इनको कैपिटल लेटर में लिखना है। ये आपको सेंटेंस में पहले नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर आओ चाहे लास्ट में आओ, लेकिन इनके लेटर्स जो है कैपिटल होने चाहिए। ये देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है रिमेंबर टू यूज कैपिटल लेटर्स, तो इनको कैपिटल लेटर में ही लिखना है जैसे ये लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर कंप्लीट द प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स यानी कहावत, कंप्लीट द प्रोवर्ब्स विथ ए एन और द, जैसे ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। एक पक्षी अगर हमारे हाथ में है तो ये बेहतर है, लेकिन जहाँ कहीं अगर एक जैसे झाड़ी पर बैठी है दो पक्षी और हम उनको देख रहे हैं कि अरे वहाँ पे दो है, उसको पकड़े तो जो हाथ में है वो भी चली जाएगी। कहने का मतलब है जो अवसर हमारे पास में है, जो कुछ भी हमारे पास में है, हमको उसी से संतुष्ट रहना चाहिए, ये ना कि दूसरे की कोई और चीज़ को देख के हम उसके पीछे भागें। ठीक है। एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइस, जो खाली बर्तन ज़्यादा बचता है, जैसे थोथा चना बाजी घना, जिसकी बुद्धि अल्प होती है ना, अल्प बुद्धि होती है वो ज़्यादा शोर मचाता है। नोबडी लाइक्स ए फेयर वेदर्ड फ्रेंड, फेयर वेदर्ड का मतलब स्वार्थी, मतलबी, तो कोई भी मतलबी दोस्त को कोई पसंद नहीं करता। प्राइड गोज बिफोर ए फॉल, जो घमंड करता है वो ज़रूर गिरता है नीचे। ए स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, एक जो है समय पर जो सिलाई कर लेते हैं ना, कोई भी चीज़ थोड़ी सी फटती है उसको समय पर सिलाई कर लेते हैं तो ज़्यादा बच जाती है, ज़्यादा नहीं हो पाती। वैसे ही कि कोई भी कार्य को हम समय पर कर लेने से हमें बाद में पछतावा नहीं होता। द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, ये भी वही है, जो कोई अपना कार्य समय पर करता है, सबसे पहले जो कोई काम कर लेता है उसको जो है नया अवसर मिलता है, उसको सफलता मिलती है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एक सेब रोज खाने से डॉक्टर दूर होते हैं, यानी रोग नहीं होता। तो बच्चों यहाँ पर इतना ही है आज के लिए। ठीक है।